As we know that on adding a non-volatile solute in a solvent, the vapor pressure, the boiling point, freezing point, and osmotic pressure get changed. And whenever we are forming a binary solution, the total number of mole fraction will be remain unity. Now have a look on this question, which is asking about the mole fraction. At 40 degrees Celsius, the pressure in a torr of mixture of methyl alcohol and ethyl alcohol is represented by pressure of a solution that is 199x plus 135, where x is the mole fraction of methyl alcohol. So some information is given. Let's write the given info. जो यहाँ पे given है, given information क्या दिया हुआ है? That is given information. यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन बना हुआ है, वो किस किस का बन रहा है? That is the methyl alcohol and ethyl alcohol. Means we are talking about here CH3OH and C2H5OH. ठीक है, इनका बाइनरी सोल्यूशन बन गया है। और इस सोल्यूशन का ये जो सोल्यूशन है, इसका जो प्रेशर है दैट इज गिवन बाय P इक्वल टू 199x प्लस 135। इस सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे ये जो x यूज किया गया है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। किसका है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, इसी का है ये। नाउ what are the vapor pressure of pure methyl alcohol and pure ethyl alcohol? हमें दोनों का इंडिविजुअल मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का प्रेशर फाइंड आउट करना है। किसी भी सोल्यूशन का जो प्रेशर होता है दैट इज द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द जो टू कंपोनेंट है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो सिंगल का ही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर है सोल्यूशन का इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो x है इट इज about it is the mole fraction of methyl alcohol. Now we know that कि total moles in a solution कितने रहेंगे? that is 1, unity रहता है, ये भी होना चाहिए। अगर if mole fraction 1 है then solution इज प्योरली क्या हो जाएगी? प्योरली मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि टोटल मोल कितने होते हैं किसी भी सोल्यूशन में? 1। और अगर x 1 है तो मतलब सोल्यूशन पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? मिथाइल अल्कोहल का। तो हियर वी आर ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग this value in given mathematical expression। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है इसमें अब हम क्या करेंगे? x को 1 ले लेते हैं, तो ये सोल्यूशन उस वक्त क्या हो जाएगा? या जो हमारा सोल्यूशन है प्योरली मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो मुझे किसका प्रेशर मिल जाएगा? प्योर मिथाइल अल्कोहल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज P इक्वल टू 199 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 135, विच इज गिविंग अस दैट 199 प्लस 135 सिंपली, and we are getting 5 plus 9 that is 4, 1 carry and that is a 3 and 1 carry that is a 3 torr। ठीक है, ये प्योर मिथाइल अल्कोहल का प्रेशर है। अगर इफ x इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 मान लेती हूँ, मतलब जो मोल फ्रैक्शन है मिथाइल अल्कोहल का उसे हम 0 कंसिडर करते हैं, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? दैट इज ए प्योरली ethyl alcohol। If x equal to 0, then
solution is प्योर इथाइल, प्योर नहीं लिखा, प्योर लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें प्योर ही पूछा है, प्योर स्पेसिफाई किया, प्योर इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 लगा देते हैं। तो देन प्रेशर ऑफ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का क्या आ जाएगा, दैट इज P इक्वल टू, that is 199 multiply with 0 plus 135, which is 0 plus 135 and which is 135 torr. So means कि जो हमारा प्योर इथाइल अल्कोहल है उसका जो प्रेशर है दैट इज अ 135 और जो मिथाइल है दैट इज अ 334। तो यहाँ पे जो दो प्रेशर है मुझे पूछा गया है कि प्योर प्रेशर ऑफ मिथाइल एंड प्योर इथाइल, यहाँ पे मीन्स क्या आया हमारा, दैट इज 334 एंड 135। तो आंसर क्या होना चाहिए, 334 एंड 135। लेट्स सी कि ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑप्शन ए, दैट इज 135। स्टार्टिंग में तो मिथाइल अल्कोहल 135 आया ही नहीं। ऑप्शन बी हमारा जो है इट्स नॉट अ मैचिंग विद आवर आंसर। ऑप्शन बी 199, अगेन इट्स नॉट अ मैचिंग। ऑप्शन सी 199, so it's not an answer at all. D option, that is a 334 and 135, which is matching with the answer. So option D is correct for this question.